ये सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। नवरात्र चल रहे हैं, शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और जो नवरात्रि है उसमें से आज 5th डे है। और हर नवरात्र में साईं सबुर श्रद्धा ऋचा देवा के दरबार में हम ये गरबा जो है वो लाके रखते हैं। और ये गरबा का क्या रिचुअल है, मैं इस गरबा क्यों रखती हूँ, तो ये सब मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप सभी से शेयर कर रही हूँ। तो ये गरबा जो है वो गुजराती रिचुअल है और ऑब्वियसली मैं गुजराती हूँ। तो जो ये दरबार है साईं सबुर श्रद्धा ऋचा देवा का दरबार, उसमें ये गरबा का मैं पधरामणी करती हूँ। इसको गरबा रखते हैं नवरात्रि में। और जो साईं बाबा है वो माँ स्वरूप है, वो इधर फ्राइडे को आए थे और साईं माँ की असीम असीम कृपा है। फ्राइडे को आने के बाद मेरे पास जो साईं बाबा के स्वरूप है, जिनको हम साईं सबुर श्रद्धा ऋचा देवा कहते हैं, वो स्वरूप फ्राइडे के दिन आया था, शुक्रवार के दिन आया था और वो माँ लक्ष्मी स्वरूप में पधारे थे। और उन्होंने कई साइंस के माध्यम से मुझे ये एहसास दिलवाया है कि वो ये दरबार में माँ के स्वरूप में विराजमान है। और हमारा जो ग्रुप है वो भी पूरा लेडीज़ का ग्रुप है, तो वो लेडीज़ के लिए ही इधर पधारे हैं। और छोटे छोटे जो हमारे प्रश्न होते हैं, छोटे छोटी जो दिक्कतें होती हैं औरतों की, वो सभी में ये बाबा जो है साईं सबुर श्रद्धा ऋचा देवा है वो हमारा साथ देते हैं। नवरात्रि बहुत ही बड़ा उत्सव हम मनाते हैं गुजराती, और भक्ति के रूप में भी नवरात्रि का बहुत महत्व है। जो लोग आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके लिए नवरात्रि बहुत विशेष महत्व रखती है। नवरात्रि के 9 दिन नवदा भक्ति स्वरूप भी माने जाते हैं। नवरात्रि के 10वें दिन यानी कि दशहरा विजयादशमी जो है, उस दिन बाबा ने अपना जो शरीर है उसका त्याग किया और आगे स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब कि एक अवस्था शरीर में से निकल के उन्होंने एक अवस्था पूरी करी और विजयादशमी को उन्होंने चूज़ किया। नवरात्र के 9 दिन के बाद, आराधना के बाद, बाबा ने 10वें दिन विजयादशमी का दिन चूज़ किया आगे जाने के लिए, जिसको सीमोल्लंघन कहते हैं। एक सीमा का उन्होंने पार किया। जो प्रभु श्री राम हैं वो कई समय तक रावण के साथ युद्ध करते रहे, पर उन्हें कोई वे आउट नहीं दिख रहा था कि रावण को कैसे हराया जाए। तो फिर उन्होंने जो है अपना ध्यान लगाया और प्रार्थना करी, तो उसमें से उनको डिवाइन हेल्प जो होती है उससे उनको आंसर मिला कि अभी जो नवरात्र आएंगे उस नवरात्रि में वो हवन करें। नवरात्रि में 9 दिनों की माता शक्ति की आराधना करें और वह आराधना के बाद, हवन के बाद जो रावण है उनको वो हरा पाएंगे। तो विजयादशमी के दिन नवरात्र के 9 दिन की आराधना करी, माँ शक्ति की उपासना करी रामचंद्र जी भगवान ने, और उसके बाद उन्होंने जो है रावण का वध किया। वो रावण का वध करने का जो रास्ता है वो उनको आराधना के बाद, नवरात्र की आराधना के बाद मिल पाया। और 10वां दिन जो होता है उसको विजयादशमी कहते हैं। बाबा ने भी विजयादशमी को चूज़ किया है, यानी कि ये जो 10 दिन है, नवरात्रि के 9 दिन और 10वां दिन और उसके बाद एकादशी, ये सारे दिन ही बहुत ही पवित्र दिन माने गए हैं। कोई भी जो स्पिरिचुअल कार्य होते हैं, भक्ति होती है, आराधना होती है, उसको करने के लिए, क्योंकि इसका मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हमें मिलता है। तो अभी मैं ये जो गरबा रखा है उसका महत्व बता रही थी। गरबा है वो हमारे ब्रह्मांड का प्रतीक है और इसके अंदर गरबे में 27 जो होती है छेद होते हैं। ये 27 नक्षत्र है हमारे ब्रह्मांड में। जो हम पृथ्वी में रहते हैं उसमें 27 नक्षत्र है। और ये गरबा को हम सर पे लेके, जो गुजराती होते हैं वो सर पे लेके माता की जो है वो आराधना करते हैं। सर पे लेके माता रानी का जो स्वरूप होता है उनके गोल गोल घूमते हैं। तो ये गरबे को सर पे लेके जब गोल गोल घूमते हुए गरबा गाते हैं, जब माता जी की आराधना करते हैं, तो 108 जो फेरे लगाते हैं, 27 नक्षत्र, इसमें 27 छेद होते हैं। तो ये यही प्रतीक है कि हमने पूरे ब्रह्मांड का जो है वो चक्कर लगा दिया। इसका एक अर्थ
और भी है। मैं ये गरबा द्वारका माई के लिए रखती हूँ, क्योंकि द्वारका माई जो है वो हमारी माँ है। तो ये गरबा द्वारका माई के लिए है। जो द्वारका माई की जो है लैब है, द्वारका माई का जो खोड़ा जिसको हम बोलते हैं उसमें बैठते हैं, उसके सारे जो कष्ट हैं वो द्वारका माई हर लेती है। तो माँ जो है, हम गुजरातियों में माँ के लिए गरबे को रखा जाता है। तो ये गरबा मैं द्वारका माई के लिए रखती हूँ। और हमारी जो साईं सबुर श्रद्धा का पूरा जो परिवार है, सब्सक्राइबर्स भी हैं, जो लेडीज़ हैं, जितने भी साईं सबुर श्रद्धा दरबार से जुड़े हुए हैं, उन सभी की जो है सुरक्षा के लिए ये गरबा मैं रखती हूँ। और माँ को ये बताती हूँ कि जैसे ही ये दिया आपके गर्भ में, जो गर्भ का प्रतीक होता है, गरबा जो है ये मटका है जिसको हम गरबा कह रहे हैं, जिसको मैं बार बार गरबा कह रही हूँ, ये मटका है, ये गरबा है। और इसके अंदर जो दिया रखा है वो इसमें सुरक्षित है, दिया जैसे प्रज्वलित है। और ये माँ का स्वरूप है, ये जो मटका है वो माँ का स्वरूप है। जैसे ये दिया मटके के लेयर से अंदर सुरक्षित है माँ के गर्भ में, वैसे ही बच्चे सुरक्षित हैं। वे इसी का रूप है। हमारा जो जीवात्मा है और वो जीवात्मा है, ये दिए का प्रतीक है। और इसके आसपास जो लेयर है वो हमारी माँ है, वो हमारी द्वारका माई है। जो साईं भक्त हैं उनके लिए द्वारका माई है। तो ये द्वारका माई को मानते हुए, इसका प्रतीक मानते हुए ये गरबा मैं हमेशा ही इधर रखती हूँ नवरात्रि में। और द्वारका माई से ये प्रार्थना करती हूँ कि जैसे ही ये दिया इसके अंदर सुरक्षित है, वैसे ही आपके सारे बच्चे जो है आपके गर्भ में सुरक्षित रहे, जो बाबा ने हमें वचन दिया है। और द्वारका माई हमारी सबकी रक्षा करती है। उसी के प्रतीक के स्वरूप में मैं 3 साल से, ये चौथा साल है, गरबा रख रही हूँ द्वारका माई का। और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरा जो भाव है उसका आप स्वीकार करें। द्वारका माई से भी मैं ये प्रार्थना करती हूँ। तो ये बहुत ही पावरफुल रिचुअल है ये द्वारका माई का गरबा रखने का, ये साईं सबुर श्रद्धा ऋचा देवा दरबार में। और ये एक यूनिक रिचुअल है जिससे अब तक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इफ़ेक्ट्स मिले हैं और जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं उनको मिलते हैं। ये एक सीक्रेट रिचुअल जो मैं हमेशा करती हूँ 4 साल से, ये चौथा साल है। तो ये आज मैंने आप सभी से शेयर किया। और बाबा से प्रार्थना है, द्वारका माई से प्रार्थना है कि इसका आप स्वीकार करें और जो मेरा भाव है उसका आप स्वीकार करें। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, श्री द्वारका माई की जय।